दादा प्रारंभ करें। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। चुलिका माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक क्रांतिकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत भी कल 10 प्रकार का जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताए, आज्ञा से लेकर परमावगाढ़ सम्यक्त्व, और आचार्य भगवंत ने ये भी बताया था कि ये सम्यक दर्शन संगीत पंचेंद्रिय पशु मनुष्य नारकी देव को भी हो सकता है। ऐसे पशु पक्षी देव नारकी नर नारी भी होते हैं जैन, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने पर ही जैन संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये पशु पक्षी देव नारकी भी होते हैं जैन सम्यक दृष्टि आदमी। वो कैसे होते हैं, इस कविता के माध्यम से जानिए। कितना पावन कितना उदार कितना व्यापक जैन धर्म प्यारा। परम सर्वोदय परम अंत्योदय आध्यात्मिक वैश्विक धर्म न्यारा। जैन धर्म को पाल सकते हैं पशु पक्षी देव नार की नर नारी। जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के उपशमादि से बनते सुदृष्टि प्राणी। समव शरण की वारा सभा में जो होते हैं वे सभी होते सुदृष्टि। द्वादश कोठे में तो केवल तिर्यंच ही होते सिंह व्याघ्र सर्प नेवला आदि। चारण रीति मुधारी मुनि के उपदेश से सिंह भी बन गया था सुदृष्टि। वही सिंह आध्यात्मिक विकास द्वारा बना है तीर्थंकर सन्मति। तीर्थंकर पारसनाथ भी पूर्व भाव में थे सम्यक दृष्टि हाथी। जटायु पक्षी भी था सम्यक दृष्टि छायिक सम्यक दृष्टि श्रेणी अभी भी नार की। असंख्य देव होते हैं असंख्य देव होते सम्यक दृष्टि। पुष्ट होते छायिक सम्यक दृष्टि। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नर नारी भी होते यथा योग्य तीनों प्रकार सुदृष्टि। चारों गति में होते सुदृष्टि जिसे कहते प्राथमिक जैन धर्मी। नारकी देवों में होते प्राथमिक जैन तिर्यंच में होते व्रती भी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हो सकते हैं पांचों परमेष्टि भी। शूद्र भी होते हैं प्राथमिक जन से लेकर व्रती श्रावक भी। नारी भी हो सकती है प्राथमिक जैन से लेकर अरिका तक भी। सुद्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार आत्म विशुद्धि से बनते
जैन धर्मी। जैन धर्म तो आत्म स्वभाव है, इसे न भौतिकता से प्राप्त करना संभव। जैन धर्म है आत्म विजयी धर्म, जो विजय करे राग द्वेष मोहादि पर। आध्यात्मिक क्रम विकास द्वारा भव्य जीव ही बनते हैं भगवान। भगवान बनने हेतु कनक नंदी बना है आध्यात्मिक श्रमण। कितना पावन कितना उदार है, कितना व्यापक जैन धर्म प्यारा। परम सर्वोदय परम अंत्योदय, आध्यात्मिक वैश्विक धर्म न्यारा। कितना व्यापक जैन धर्म प्यारा, आध्यात्मिक वैश्विक धर्म न्यारा। ये बोलो आध्यात्मिक वैश्विक संत प्रवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हल्का सा कैमरा नीचे की ओर होने। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही आ रही, बोलो। भगवान एक 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 वीडियो ऑडियो में सुना रहा हूँ। हाँ 2017 का प्रसंग है गुरुदेव। श्रेय श्रेय की आवाज है उसमें, आपके प्रवचन का श्रेय की आवाज है। श्रेय किया 2017 चित्र छात्र। जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में इसरो के वैज्ञानिक श्री राजमल जी की जिज्ञासा का समाधान। प्रसंग है सन 2017 का। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज की स्वाध्याय कक्षा में इसरो के वैज्ञानिक श्री राजमल जी कोठारी साहब पधारे थे, जो सभी उपस्थित सामान्य जिज्ञासुओं की तरह बैठकर गुरुदेव की जिनवाणी का लाभ ले रहे थे, जिसमें गुरुदेव बता रहे थे कि भारत में अनेकानेक लोग प्रत्येक वस्तु में मिलावट, भोज्य पदार्थ से लेकर औषधि तक में भी मिलावट कर रहे हैं। इस मिलावट, भ्रष्टाचार और बेईमानी से हर साल लाखों लोग मर जाते हैं, जितने शायद आतंकी घटनाओं में भी नहीं मरते होंगे। अतः मिलावट और भ्रष्टाचार से बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। अन्याय से कमाया हुआ धन स्वयं के लिए ही तो और दूसरों के लिए भी कष्टदायक है। इसीलिए न्याय और नीति से कमाया हुआ धन दान देने योग्य है। तब वैज्ञानिक श्री राजमल जी ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा कि हे भगवान, अन्याय व अनीति से कमाया हुआ धन धर्म में लगाने पर अशुभ होता है क्या? तब श्री कनकनंदी जी गुरुराज ने दो कथाओं व आगम की गाथाओं के माध्यम से समाधान दिया कि अन्याय से कमाया हुआ धन स्व को और धर्म को दोनों को भ्रष्ट करता है। एक बार एक साधु किसी घर में आहार हेतु जाते हैं। वहाँ आहार करते करते उनकी नज़र एक बहुमूल्य हार पर पड़ी और साधु ने सोचा कि यह हार कितना कीमती है, अति सुंदर है, अतः इसे ले जाना चाहिए।
इस प्रकार वह साधु उस हार को अपने कमंडल में छिपा के ले जाते। बाद में उन घर वालों को हार के न होने का आभास होता है, तो वह घर की मालकिन कहती है कि घर में तो साधु के अलावा कोई आया ही नहीं, तो अवश्य साधु ही चोरी करके ले गए हैं। किंतु घर का मालिक बोला, अरे वे तो साधु हैं, भला वे इन वस्तुओं को चुरा कर क्या करेंगे। लेकिन मालकिन विश्वास के साथ कहने लगी कि साधु के अलावा कोई घर में आया ही नहीं है, अवश्य उन्होंने ही चुराया है। ऐसा सुनकर मालिक साधु की खोज में चल पड़ा। उधर साधु एकांत जंगल में बैठकर अति पश्चाताप कर रहे थे। हाय, मैंने क्या कर लिया, मैं तो सबको छोड़कर यहाँ साधु बना, और कैसे मेरे भाव इतने भ्रष्ट हो गए, ऐसा चोरी जैसा पाप कर लिया मैंने। क्षण भर में मेरे विचार इतने कैसे भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार अत्यंत पश्चाताप व चिंतन करते हुए उसने वापस जाकर हार लौटाने का निर्णय किया। और जब साधु और मालिक के बीच राह में भेंट हुई, तब वह साधु उसे मालिक को पूछते हैं कि तुम क्या धंधा करते हो। मालिक कहता है कि नहीं पूछो तो अच्छा है। किंतु साधु पुनः कहते हैं कि बताओ, ये मेरे लिए जानना जरूरी है। तो मालिक बोलता है कि मेरा धंधा रात को 12 बजे चालू होता है और सुबह 4 बजे से पहले बंद हो जाता है, अर्थात मैं चोरी का माल बेचकर वो खरीद कर धन उपार्जित करता हूँ। तब वह साधु बोले, तुम्हारे घर पर एक समय का आहार ग्रहण करने से मेरे भाव इतने बिगड़ गए कि मैं साधु होकर चोरी कर ली और तुम्हारे घर पर रखा हुआ हार चुरा लिया। इसीलिए लो यह हार वापस। किंतु देखो, चोर के उपार्जित धन के एक आहार मात्र से मेरे भाव इतने कलुषित हो गए, तो तुम तो रोज खाते हो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा। इस प्रकार अन्य कथा और जैन ग्रंथों के माध्यम से आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज ने समाधान दिया कि अन्याय व अनीति का धन स्वयं के लिए भी और दान के रूप में अयोग्य व हितकारी है। वो खुद तो भ्रष्ट होता ही है, किंतु उस पात्र के द्वारा दिया गया धन से धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार समाधान पाकर वैज्ञानिक श्री राजमल जी ने बताया कि गुरुवर इस जिज्ञासा का श्रेष्ठ शिक्षक गुरु आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज से इस विषय पर प्रत्यक्ष रूप से समाधान प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय लिया था, और संयोग से आज आपकी ज्ञान कक्षा में ऐसा ही विषय मिला। पूज्यवर, आपके इस समाधान को पाकर मैं धन्य हूँ, साथ ही संपूर्ण भारत के लिए हितकारी है। मुझे पूज्य गुरुदेव के समाधान मिला कि अन्याय व नीति से उपार्जित धन का दान धर्म में भी अयोग्य है, तथा जो उसे कमाता है या ग्रहण करते हैं वो अवश्य धर्म में आडंबर, झूठी प्रसिद्धि को प्राप्त कर बर्बाद होते हैं। वैज्ञानिक श्री राजमल जी ने 1996 से पूज्य आचार्य श्री से अध्ययन करके देश विदेश में धर्म विज्ञान का प्रचार करते हैं। स्वाध्याय तपस्वी कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुमार श्रेय का ये वॉइस 2017 का है, लेकिन आप सब देखिए कितना अच्छा शुद्ध उच्चारण इस बालक का। अभी तो थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी
5-8 वर्ष बड़े हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि मधोक स्वयं भी एक जमाने में गूंगा था, आता ही नहीं था गुरुदेव के पास, लेकिन अभी देखो उसके पुण्य से वो स्वयं भी आज कितनी प्रभावना कर रहा है जिनवाणी और गुरु की ज्ञान की। ऐसे ही उसका सुपुत्र कुमार श्रेय और जो पुत्री है कुमारी शांशी, उसको भी आप लोग सुनते हैं कभी कभी, कितना स्पष्टता के साथ में, कम से कम अभी इस वागवर अंचल के जैनी बच्चे तो इतनी शुद्ध हिंदी उच्चारित करना ना बड़े बड़े भी नहीं कर सकते, बच्चों की तो छोड़ो, यहाँ के प्रोफेसर लेवल के लोग भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी। तो ऐसे बालक कुमार श्रेय के लिए सभी ताली बजाकर उसके गुणों की अनुमोदना करें और कुमार श्रेय इसी तरह प्रगतिशील होते रहें और सारा परिवार जैसा जिनवाणी की सेवा में, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, उनका ज्ञान का, गुणों का, भावनाओं का निरंतर विकास होता रहे, ऐसी मैं शुभ कामना, शुभ भावना भाता हूँ। और आप अभी देखो प्रकट भी हो गया है, कुमार श्रेय और मधोक शाह दोनों प्रकट हो गए हैं बहुत अच्छा है, ये निरंतर प्रगतिशील रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। निशा बोलेंगे। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं निशा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो कल का व्याख्यान सारांश सुनाने। निशा जी। निशा जी अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं शुद्ध पंचमी के पावन पर्व को लेकर गुरुदेव के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। दीर्घायु हो, पूर्णायु हो, आप शतायु हो, मेरी भी आयु लग जाए, आप चिरायु हो। माँ सरस्वती के लाडले पुत्र आचार्य भगवान कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ में विराजित सब गुरुओं के चरणों में नमोस्तु, माताजी के चरणों में वंदामि इच्छामि। शुद्ध पंचमी का पावन पर्व पहले कभी भी नहीं मनाया था। कब शुद्ध पंचमी आई और गई पता ही नहीं चला, ज्ञात ही नहीं हुआ। किंतु जब जिनवाणी के प्रति आपका इतना सम्मान, हमेशा जिनवाणी को अपने से आगे रखना और हमेशा जिनवाणी का स्मरण करना, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। जो मैंने साक्षात रूप में गुरुदेव को देखा, आपने जिनवाणी के लिए हमें बताया कि पड़ी हुई गिरी हुई ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि पहले हम यही बोलते थे कि जिनवाणी पड़ी हुई है, लेकिन आपने बताया कि पड़ी हुई वस्तु तो निष्कृष्ट होती है गुरुदेव, लेकिन हमने जिनवाणी का इतना बहुमान कभी भी नहीं किया था गुरुदेव। मेरा ज्ञान व्यावहारिकता को लेकर ही था, प्रवृत्ति रूप में था, रोज मंदिर जाना, अभिषेक पूजा करना, लेकिन ये सब किसी न किसी कामना को लेकर था। कभी भी उसमें आनंद नहीं आया। मैंने बस सिर्फ दिखावे में यह पूजा भक्ति अभिषेक किया गुरुदेव, और कहीं न कहीं मेरी कामना ही थी कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये हो जाए, क्योंकि लौकिक जीवन में रहते हैं गुरुदेव तो जो है उसमें संतोष भी नहीं रहता, और अधिक हो जाए यही कामना रहती है। तो इसी कामना को लेकर मैंने पूजा अभिषेक किया। लेकिन जब आपसे गुरुदेव किसी न किसी कामना को लेकर मैंने किया था, प्रवृत्ति से ज्ञान आराधना से अशुभ कर्म का मेरा बंद तो नहीं होता था, पुण्य की प्राप्ति भी होती थी, किंतु जो दृढ़ लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है वो किसी भी रूप से प्राप्त नहीं होने वाली थी। आप हमेशा बोलते हैं धर्म करते हुए भी अगर आनंद की प्राप्ति नहीं हुई और मन प्रफुल्लित नहीं हुआ, भावों में परिवर्तन नहीं हुआ, दया का भाव भी नहीं आया, तो वह धर्म सिर्फ दिखावे तक इसी में ही थी गुरुदेव। हमारा तो बस यही चलता रहता है कि बस हमें दिखावा वही बता रहे थे गुरुदेव, लेकिन जब आपसे जुड़े तब इस दिखावे से दूर हुए गुरुदेव। हमारे तो आपका लंबा जब प्रवास मिला कॉलोनी में, तो धर्म के सही स्वरूप को जाना, पता चला कि जो कर रहे थे वो तो धर्म था ही नहीं, सिर्फ दिखावा, छल कपट, मायाचारी, अहंकार, पूछ मूछ, यही सब हो रहा था। आपसे मैंने मैं को छोड़ा और मैं को ही प्राप्त किया। आप निवृत्ति रूप वितरागी स्वरूप ज्ञान, जिसमें कोई दिखावा, छल कपट, मायाचारी
नहीं है, सब त्याग रूप में ही है। सबके सबको समान रूप से व्यवहार, कोई माइक मंच नहीं, कोई सबसे सब कुछ छोड़कर केवल निश्चय रूप ज्ञान, ध्यान और तप रहता है। आपका आभा मंडल प्राणी मात्र को ऊर्जा प्रदान करता है। योगेंद्र गिरी जब मैं आई और आपके कक्ष में मैंने प्रवेश किया गुरुदेव, पैर ही मेरा मन गदगद हो गया और उस आभा मंडल में बैठने से सारी मेरी बुरी मानसिकता अपने आप ही खत्म हो गई। सिर्फ अपने स्वरूप का ज्ञान ही रहता है। जब आपके पास कभी भी कोई फालतू चर्चा नहीं रहती है, एक एक क्षण कीमती रहता है और जब भी आपको सुनती हूँ तो कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलता ही है। वो ज्ञान मिलता है जो हमारी सोच में था ही नहीं और मन इतना आनंदित होता है कि तुरंत भावों वृत्ति होने लगती है। आप गुरुदेव भावों पर ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। भले ही कुछ भी नहीं आता हो, किंतु फिर भी श्रद्धा से जिनवाणी को सुनना अनंत कर्मों की निर्जरा है। रीता दीदी का आपके प्रति इतना अगाध वात्सल्य देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। एक समय मेरा भी ऐसा था, जब मैं प्रथम आपसे जुड़ी और भावों में विशुद्धि आई, धर्म के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तब मुझे भी रोना आता था कि गुरुदेव तो कितने पुण्यशाली हैं, किंतु मेरा भी पुण्य कुछ कम नहीं है, क्योंकि आप जैसे विशाल हृदय के समताधारी गुरु के शिष्य होना ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे आज जब वेबिनार में नाम लेकर पुकारते हो तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है और गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि इतने बड़े आचार्य और बोलते हैं तो गुरुदेव ये छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत गर्व सा महसूस होता है। इतना वात्सल्य कोई नहीं देता है। गुरुदेव आपका ज्ञान अथाह सागर जैसा है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान आपको नहीं हो। मैं तो उसमें से कुछ बूंदों को ही प्राप्त करना चाहती हूँ, हमेशा जिनवाणी का सम्मान करना चाहती हूँ और जो आपसे मैंने सीखा है वही मेरे आचरण में मैं लाना चाहती हूँ। धर्म करने में भी पहले बहुत भय लगता था। स्वाध्याय तो गुरुदेव में बहुत कम ही करती थी, ना के बराबर मैंने कभी स्वाध्याय किया ही नहीं था। स्वाध्याय तो यही था कि बूढ़े लोग है वो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जब आपसे जुड़े तो समझते हैं कि हमारा ये भ्रम था जो आपने तोड़ा। निरंतर स्वाध्याय में अब मन लगता है और हमेशा धर्म करने में ही उत्साह आगे रहता है गुरुदेव। हमेशा अब मैं ये लौकिक ज्ञान लौकिकता में बहुत कम रहती हूँ गुरुदेव और हमेशा स्वाध्याय में ही रहती हूँ, कुछ न कुछ पढ़ती भी रहती हूँ गुरुदेव। और वेबिनार चलता ही है, मम्मी तो सारे दिन गुरुदेव वेबिनार में पढ़ते ही रहते हैं, तो वो जो भी ज्ञान प्राप्त करते वो मुझे बताते भी हैं। और गुरुदेव पहले हमारा ये भी भ्रम था कि सुख आने पर मैं स्वयं अपने को श्रेय देती थी कि मेरा ही पुण्य और मुझे सुख मिल रहा है, और दुख आने पर मैं दूसरे को पर को मानती थी कि उसकी वजह से मेरा दुख है। लेकिन ये भ्रम गुरुदेव आपने तोड़ा कि अगर सुख मेरे वजह से है तो दुख का कारण भी मैं स्वयं ही हूँ। अगर सुख में मैं अच्छे से सुख को भोग करती हूँ तो गुरुदेव दुख को भी मुझे समता से धारण करना चाहिए। इसी प्रकार गुरुदेव मैं अंत में आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और आपसे यही चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही भावप्रवण और सहज प्रस्तुति श्रीमती निशा ने की, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि दोनों सास बहू नहीं, माँ बेटी जैसी मिलकर के प्रतिदिन स्वाध्याय श्रवण करती है। अभी मधोक ने भी लिखा कि ये भी एक अपने आप में श्रेष्ठ उदाहरण है कि ये भी प्रेरक उदाहरण है कि दोनों सास बहू नहीं, माँ बेटी जैसा स्वाध्याय श्रवण करती है दोनों। ऐसी निशा की जो भावना है, ज्ञान है, गुण है और जो उनका लक्ष्य है वो उसमें निरंतर प्रगतिशील रहे, ऐसा आशीर्वाद और अनुमोदना। इसके पश्चात श्रीमती वीणा जी प्रभात कुमार जैन ये कुछ अपना भाव अभिव्यक्त करना चाह रही हैं, वो भी अपना भाव अभिव्यक्त करे। सरस्वती पुत्र आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी के चरणों में मेरा प्रेम भक्ति को कोटिशय नमस्ते। श्री मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में मेरी बारंबार नमस्ते। मुनि आप कारिका श्री वत्सलमती माता जी, श्री सुलिका श्री सुरीक्षमती माता जी, भक्ति श्री माता जी के चरणों में मेरा वंदामी नमोच्छामि नमोस्तु। भगवान इस समय आप, मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव?
अरे ये आप माइक को थोड़ा ऊपर लेकर के और बोले। ये भगवान अब आ रही है? हाँ आ रही। इस समय आप सम्यक दर्शन की महिमा, उसकी उत्पत्ति के कारण आदि और वैराग्य का कारण आदि के बारे में बतला रही हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म धारण करने की प्रथम सीढ़ी है। यहीं से धर्म शुरू होता है। इससे पहले तो हम सब मिथ्यात्व में ही थे, जहाँ जो कि बिना अनादि से है, और धर्म के बिना अगर हमने दर्शन धारण नहीं किया तो हम अनंत काल तक इसमें ही भ्रमण करते रहेंगे। यदि हम सम्यक प्राप्त कर लें तो हमारा यह संसार चुल्लू भर पानी की तरह रह जाएगा, यानी अर्थ परावर्तन उद्गल काल रह जाएगा। इतने समय में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो ये सब अनंत काल का बहुत छोटा भाग है जो कि हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करवा सकता है। ये सम्यक दर्शन क्या है? जिनेंद्र देव की वाणी पर सच्चा श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है, और इसी को जानना, मानना, आचरण करना, यही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। यहीं से मोक्ष यही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। वैसे तो सम्यक दर्शन अपने आप में एक ही है, परंतु उसके दो भेद में वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन के दो भेद भी हैं। वीतराग सम्यक दर्शन तो 10वें गुरुस्थान के बाद ही होता है, इसलिए आजकल ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी 7वें गुरुस्थान से ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है। अब सराग सम्यक दर्शन के भी 3 भेद हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। और इसके अतिरिक्त गुरुदेव आप हमें सम्यक दर्शन के 10 भेद से और बतला रहे हैं। इसमें जो धर्म की शुरुआत है वो आज्ञा सम्यक से शुरू होती है। ये आज्ञा सम्यक क्या है, इसके लिए आप हमें बहुत बहुत विस्तार से समझाया। जिनवाणी की आज्ञा को मानना, उस पर श्रद्धान करना, यही सर्वज्ञवाणी है। उस पर श्रद्धान करना, मानना, जानना और उनको उसका अनुकरण करना, आचरण में लाना, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। यही शास्त्र पाठन के बिना वीतराग की आज्ञा से अर्थात वचन सुनने मात्र से उस पर श्रद्धान होना, यही आज्ञा सम्यक है। जैसा गुरुदेव आपने बताया, यही प्रथम सीढ़ी है और ये श्रद्धा से ही शुरू होता है। जो जिनवाणी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, श्रद्धान करते हैं, गुणगान करते हैं, यही आज्ञा सम्यक है। यहीं से धर्म शुरू होता है। इसलिए जिनवाणी का ही हमें बहुमान करना चाहिए, उसकी सच्ची श्रद्धा करने हमारे लिए सबसे उपयोगी यही है, क्योंकि यही तो भाव से हमें पार लगाएगी, क्योंकि ये सर्वज्ञ वाणी है, वीतराग वाणी है। इसके बाद भगवान आपने मार्ग सम्यक पद के बारे में बताया। ग्रंथों का श्रवण सब किए बिना मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से दर्शन होने के शांत होने से कारण जो सम्यक होता है वो मार्ग सम्यक है, क्योंकि हम सभी ग्रंथों को तो ना पढ़ नहीं पाते और गुरु के मुख से जो सुनकर के श्रद्धान करते हैं वही सम्यक या मार्ग सम्यक दर्शन है। उसके बाद गुरुदेव आपने उपदेश सम्यक दर्शन के बारे में बताया। तीर्थंकरों आदि महापुरुषों के बारे में जानकर सुनकर जो ज्ञान और श्रद्धान होता है उसे उपदेश सम्यक कहते हैं। उसके बाद सूत सम्यक, बीज सम्यक, विस्तार सम्यक आपने संक्षेप में बताया, क्योंकि इसमें उत्तरोत्तर भावों की विशुद्धि होती है। एक एक सूत्र पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य द्वारा लिखे गए, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्ग, जिस पर राजवार्तिक सर्वार सिद्धि आचार्य पुष्पा स्वामी द्वारा, आचार्य अकलंक दुवन स्वामी द्वारा इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई। बीज सम्यक जिस प्रकार की एक बीज से बोने से वट वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार से बीज सम्यक है। और विस्तार सम्यक के बारे में आपने बताया कि द्वादशांग वाणी का विस्तार आपने बताया कि द्वादशांग वाणी का ज्ञान होने से विस्तार से सभी द्वादशांग ज्ञान का विस्तार से ज्ञान होना, ये विस्तार सम्यक दर्शन है। इस समय विस्तार सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास द्वादशांग वाणी नहीं है और ना ही ये इस समय संभव है। इसके बाद अर्थ सम्यक दर्शन के बारे में बतलाया, जिस प्रकार ये जो निमित्त के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो अर्थ सम्यक दर्शन है। जैसे नेमी कुमार विवाह के समय जब उन्होंने पशुपंथ को देखा उनका और उनकी चीख सुनी तो उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया और वो जत पर्वत पर जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। सब लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी अनुमोदना की और उनकी जय जयकार की। इसी प्रकार जैसे राजा मधु युद्ध के समय हाथी पर उनको जब युद्ध के समय ही उन्हें जब इतना उन्होंने जब देखा तो उनको उसी समय वैराग्य हो गया, उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे ही केशलोच कर लिया। इसी प्रकार आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, गज कुमार का, जम्बूपुरा स्वामी का,
सुकौशल मुनि, बुद्ध भगवान आदि के आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और आपने बताया इन्हीं प्रकार की घटनाओं को देख करके वैराग्य होता है। गुरुदेव की स्वयं की भी प्रकृति हमेशा से प्रकृति की गोद में रहने की है। अंतरंग में सबको, क्योंकि प्रकृति के गोद में रह करके भी आप अंतरंग से इनका शोध करते हैं, क्योंकि सदैव से ही भीड़ भाड़ दिखावा आदि से दूर रहकर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते, अर्थात अपनी ऊर्जा को अपने शोध बोध में लगाते हैं, जिससे कि उन्हें जो कि भविष्य में होने जा रहा है वो गुरुदेव को पहले से ही उसका ज्ञान हो जाता है, जो कि गुरुदेव अपनी पहले से ही अपनी ग्रंथों में भी इसका वर्णन कर चुके हैं। ये सब इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि गुरुदेव सब दिखावा प्रदर्शन आदि से अपने आप को दूर रखते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते और अपनी आत्मशक्ति को अपने स्वयं और पर के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं और उसमें ही लगाते हैं। सबका आप समग्र विकास चाहते हैं, अंतर्देश से सर्वोदय तक। गुरुदेव समग्र रूप से सबका विकास ही होना ही उनका लक्ष्य है। गुरुदेव ने जो सबसे पहले कविता जो बनाई थी, ये जो 40-45 साल पहले जिसकी रचना की थी, कण कण है इस देश की माटी, मोक्षपुरी का धाम है, हर कन्या सीता सुंदरी, बालक वीर महान। और गुरुदेव जैसा आपने लिखा, आप अंतरंग से भी वैसे ही कल्पना करते हो और यही आपकी सदैव से कल्पना रही। गुरुदेव क्षुद्र जीव को भी अभी तुच्छ नहीं मानते, वे सब में भगवान आत्मा को ही देखते हैं। गुरुदेव ने बताया कि मैं रोता भी बहुत हूँ, हंसता भी बहुत हूँ। इसका कारण ये है कि गुरुदेव किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते। किसी का दुख सुनकर गुरुदेव बहुत अधिक द्रवित होते हैं, इसलिए गुरुदेव के अंदर इतनी करुणा है कि वे अपने को रोक नहीं पाते और उसी से रो पड़ते हैं, जो कि साक्षात मैंने गुरुदेव को रोहतक में के वर्षा योग में के समय देखा था। समाज में जब एक अप्रिय घटना घटने पर गुरुदेव स्टेज पर ही बहुत रोए थे। उस घटना को सुनकर गुरुदेव का मन इतना द्रवित हुआ कि गुरुदेव बहुत देर तक वहीं पर बैठे रोते रहे। इस प्रकार छोटी सी बात को सुनने पर गुरुदेव हंसते भी बहुत हैं, बल्कि निश्चल हंसी के द्वारा हंसते ही हैं, जो कि सभी को बहुत प्रभावित भी करती है। गुरुदेव अपने कर्मों से बहुत हल्के हैं, क्योंकि गुरुदेव सब बाह्य आडंबरों से दूर रहकर अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, जिससे उन्हें कर्म बंध ना के बराबर होता है और उनके अधिकतर कर्मों की निद्रा तो होती रहती है और सभी के लिए मंगल भावना रखते हैं, जिससे वो जो भी कहते हैं उनकी वाणी हमेशा सत्य सिद्ध होती है और उनके कक्ष में आकर के या उनके समीप आकर सभी को शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि गुरुदेव अपने रत्नत्रय में होने के कारण कर्मों का बंद नहीं करते हैं। ये नांशेन दृष्टि ते नांशेन से बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु ज्ञानम ते नांशेन से बंधनम नास्ति, ये नांशेन चारित्रम ते नांशेन से बंधनम नास्ति। जिसमें अंत में आत्मा में सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के द्वारा आत्मा के कर्म बंद नहीं होता और जिस अंश में आत्मा के सम्यक ज्ञान है उस अंश में इस आत्मा का कर्म बंध नहीं है और जिस अंश में चारित्र है उस अंश से इस आत्मा के कर्म बंधन नहीं है। गुरुदेव सदैव अपने रत्नत्रय में रहते हैं, इसलिए उनको कर्म बंध बहुत ही अल्प होता होगा। इसलिए गुरुदेव की वाणी में सत्यता रहती है, क्योंकि कषाय का अभाव है और उनकी शुद्ध वर्गनाएं ही सबको कल्याण के लिए कल्याणकारी हैं। जब आत्मदेश शुद्ध होते हैं तो कर्म बंध से दूर होते हैं और उनकी कितनी ऊर्जा प्रकट होती है। एक समय में जो 14 राजू पार कर सिद्ध लोक में विराजमान हो जाती है। गुरुदेव निकट भव्य हैं और निश्चित रूप से लोकांतिक देव बनकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह तो यहाँ तो गुरुदेव का समुचरण है ही, फिर साक्षात देव द्वारा रचित तीनों लोगों को भी गुरुदेव सबका कल्याण करेंगे। ऐसी ही भावना गुरुदेव के लिए है, इसकी रचना हो। इसी प्रकार गुरुदेव ने बताया कि कागज में कितनी शक्ति है, जब इसे जलाते हैं तो इसकी कितनी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि कागज के टुकड़े गुरुदेव जैसा आप बताते हैं कि कागज के टुकड़े में अभी अशुद्धियां हैं, जब इसके प्रदेश शुद्ध हो जाएंगे तो इसमें अनंत ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। इसलिए जब आत्मा कर्म पक्ष से दूर होगी तो अनंत ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। यहाँ गुरुदेव हमें प्रतिदिन यही बतलाते हैं। इसके बाद गुरुदेव आपने अवगाढ़ सम्यक दर्शन और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन के बारे में बताया। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य से जानने से जो सम्यक दर्शन होता है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन है, और केवल ज्ञान द्वारा जाने जाने पदार्थों का जो श्रद्धा जो सम्यक दर्शन है वो परम अवगाढ़ दर्शन है। नमोस्तु गुरुदेव, जितना मैं समझ पाई मैंने उतना बताया। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, वीणा जी ने कल के स्वाध्याय का और पूर्व के भी कुछ संस्मरणों को जोड़ करके
सारा विवरण सुनाया। इसके पश्चात आनंद शाह संक्षेप में अपना जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुत करें। अनम्यूट करें आप, अनिल जी अनम्यूट करें। नमोस्त गुरुदेव। दिनांक 25 मई आत्मानुशासन ग्रंथ स्वाध्याय वेबिनार में आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की ज्ञानवाणी के कुछ अंश। योगेंद्र गिरी पर विराजमान कलिकाल समन पत्र आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि धर्म का स्वभाव ही अंत्योदय से सर्वोदय है। जो अंतरंग में परिणमन होता है वह बाह्य में भी परिणमन होता है। आत्मानुशासन ग्रंथ के 12वें नंबर के श्लोक के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि परम तत्व का ज्ञान आत्मा से होता है। जो सम्यक दर्शन वितरागता जिनवाणी की आज्ञा को श्रद्धा से जानता है मानता है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। इसी आज्ञा सम्यक्त्व से ही धर्म सम्यक दर्शन शुभ ध्यान आदि प्रारंभ होते हैं। ब्रह्मांड के समस्त द्रव्य तत्व पदार्थ को सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जो देखा व जाना उसी पर हमने श्रद्धान करना चाहिए। साधु संत का आगम परम सत्य के द्वारा बताना मार्ग सम्यक्त्व है। चतुर्थ काल में भी इतना ज्ञान नहीं था, सभी ग्रंथ नहीं पढ़ पाते थे। मोह के उपशम से आंतरिक श्रद्धा द्वारा जो प्रज्ञा जागृत होती है, जिससे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है वह जानते हैं, वह मार्ग सम्यक्त्व है। मोह के उपशम से स्वाभाविक रूप में यह गुण प्रकट होते हैं, जिससे यह धर्म कितना पवित्र उदार और व्यापक है। इसलिए सबसे प्रमुख भाव की विशुद्धि, भाव की पवित्रता, निर्मलता। युद्ध क्षेत्र में भी हजारों राजकुमार राजकुमारियों ने दीक्षा ले ली, यह पद्म पुराण में आया है। यह सब पवित्र भाव पर ही आधारित है। बिना पवित्र भाव कुछ भी नहीं होता। 4 अनुयोग में विस्तार से बताया है। दशों दिशा में जो पुराण पढ़कर के पुराण की कथा कहानी से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, विशेषकर युद्ध क्षेत्र में, जैसे सुकुमाल सुकौशल मधु राजा आदि अनेक जीव समूह शरण में साधु बन जाते हैं। युद्ध में अन्याय अत्याचार पापाचार होते देख वैराग्य होता है। यह उपदेश सम्यक्त्व है। श्रावक के लिए प्रथमानुयोग प्राथमिक पुराण ही जरूरी है। श्लोक नंबर 13। यह सम्यक दर्शन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। मुनियों के आचरण संबंधी जो ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़कर जो सम्यक्त्व होता है उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। जो उत्तरोत्तर दुर्लभ होता है, बीज बुद्धि क्या है? गणित ज्ञान करुणायुक्त से जो ज्ञान होता है वह बीज बुद्धि सम्यक्त्व होता है। बीज से विशाल वृक्ष बनता है, ऐसे गणित सूत्र में लिखा जाता है। वह बीज बुद्धि गणित ज्ञान करुणानुयोग गणित के अनुसार परिणाम को जानना। गुरुदेव को गणित से ज्यादा समझ में आता है। करुणायोग बहुत कठिन विषय है। चतुर्थ काल में भी ज्ञान व श्रद्धा कम ही होता था, अन्य में भी गर्भित होता है। पदार्थ का जो संक्षेप वर्णन होता है उसे सूत्रात्मक संक्षेप सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में संपूर्ण विषय का ज्ञान होता है संक्षेप में। आज्ञा मार्ग और उपदेश सम्यक्त्व यह प्रमुख है। आगे का श्लोक नंबर 14 अत्यंत कठिन व जटिल है। विस्तार सम्यक्त्व द्वादश सम्यक्त्व। कुछ दृष्टांत देख करके ज्ञान सम्यक हो जाना अर्थ दृष्टि है। हर जीव में शक्ति रूप से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर प्रकट होता है। ऐसे भी हमारे अंदर अनंत गुणी शक्तियां हैं। केवल अभिव्यक्ति के विभिन्न उपाय हैं। विज्ञान से भी ज्यादा वर्णन जैन धर्म में है। जो दृष्टांत के बिना आगम के बिना शास्त्र पढ़े वह अर्थ सम्यक्त्व है। बिना शास्त्र पढ़े केवल ऐसे दुर्घटनाओं व दृष्टांतों से वैराग्य ज्यादा होता है। हजारों की संख्या में एक साथ वैराग्य होता है। बिना गुरु उपदेश बिना शास्त्र से ऐसे दृष्टि से वैराग्य होना श्रेष्ठ सम्यकधारी है। जैसे नेमिनाथ भगवान जम्बू स्वामी सुकुमाल सुकौशल
श्रेष्ठ सम्यकधारी बने। यह सम्यक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, इसलिए गुरुदेव हर विषय को अति सूक्ष्मता से देखते, सोचते और पढ़ते व पढ़ाते हैं। बिना ग्रंथ पढ़े भी हर विषय वस्तु पदार्थ का ज्ञान व शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे गुरुदेव पढ़ते हैं। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, आनंद ने भी कल का प्रवचन सारांश भी पूरा सुना दिया और उनकी जैसी प्रवचन के प्रति और स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ रही है, वो निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, ऐसी शुभ भावना। इसके पश्चात महावीर जी। हाँ, यदि उर्वशी, हाँ उर्वशी भी है, उर्वशी भी कल अपना जो प्रवचन से संबंधित अनुभव है वो कल सुनाएगी, श्रीमती उर्वशी जैन भिलुड़ा। और नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, माँ जिनवाणी के पावन अवसर पर हम वहाँ योगेंद्र गिरी में मनाया, तो वहाँ पे एक अलग ही था, ना कोई मंच, ना किसी प्रकार का कोई बैंड बाजा या कुछ भी लोगों की भीड़ और कुछ भी नहीं है। और एक छोटा सा दृष्टांत बताती हूँ, जिससे मेरी जेठानी ने पूछा था कि तू सुबह जा रही है तो वहाँ खाना वगैरह वहाँ खाएगी क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव के वहाँ खाना पीना कुछ नहीं होता है वहाँ पे, यूं मैं यहाँ के खाऊंगी यूं। मैंने यूं कहा वहाँ पे भोजन वगैरह कुछ नहीं होता मेरे गुरुदेव के वहाँ यूं, और सिर्फ ज्ञान मिलता है और ज्ञान नहीं वो होता है गुरुदेव के वहाँ यूं। और है ना, और गुरुदेव वहाँ पे जैसे वो नगीन जी मेरे पास में बैठे हुए थे, तो वो लिख रहे थे, उतने तो 4 हाथ और सामने आ रहे थे कि मेरा लिखो, मेरा लिखो, मेरा लिखो यूं। और अगर बोली भी होती ना, तो जैसे कि 5-6 हजार में बोली होती, लेकिन यहाँ पे बोली से भी ज्यादा पैसा सहज शामिल हुआ गुरुदेव, ये मैंने देखा। अगर किसी प्रकार की बोली होती वो भी ज्यादा से ज्यादा वहां तक जाती है या कितनी भी तक, लेकिन यह, और वो भी लिख रहे थे, वो कह रहे थे रुको रुको मैं लिख रहा हूँ, और हाथ ज्यादा आ रहे थे, मेरा लिखो करके, वो मेरे पास में बैठे थे। तो हाँ गुरुदेव, और गुरुदेव माँ जिनवाणी का मैं ये कहती हूँ कि मैंने इतने, यानी बचपन से मैं मंदिर गई और इतनी बड़ी हुई, तो मंदिर में दर्शन किया, कभी पूजा भी की, आरती भी करी, कभी अभिषेक भी किया, लेकिन मेरे ज्ञान में और मेरे भावों में कभी भी वृद्धि नहीं हुई गुरुदेव। मैं जहाँ थी वहीं स्थिर थी, लेकिन जब से जिनवाणी का ज्ञान लिया है और आपके द्वारा आपसे जुड़ी और आपसे जिनवाणी का ज्ञान लिया, तब मेरे भावों में भी वृद्धि हुई, ज्ञान में भी वृद्धि हुई गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव, भावों में और ज्ञान में वृद्धि तो सिर्फ माँ जिनवाणी का और स्वाध्याय करने से ही होगा। यूं केवल मंदिर जाने से, रोज करने से तो मेरे भाव तो वहां तक ही स्थिर थे गुरुदेव, कहीं वृद्धि नहीं हुई थी गुरुदेव इतने सालों में कभी भी। आपसे जुड़ने पे ही मेरी वृद्धि हो रही है गुरुदेव। और गुरुदेव हाँ, और गुरुदेव मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुदेव कि जैसे कि आपने कहा कि बोली नहीं लेनी चाहिए। अगर ये नियम मैं लेती हूँ बोली लेने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ये नहीं मानते, जैसे मेरे परिवार के लोग, अगर वो कोई बोली लेते हैं और फिर वो मुझे भी बुलाते हैं उसमें, जैसे कोई भी बोली ली, जैसे कोई निर्वाण लड्डू चढ़ाने की, किसी ने भी कहीं पे भी बोली ली और मुझे आगे बुलाएंगे, तो फिर अगर मैं गई तो फिर वो मुझे पाप लगेगा गुरुदेव। अगर मैं नियम लेती हूँ तो नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि परिवार के साथ तो फिर वो अपन को बुलाते जाना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं कि मैं तो सहज नहीं लूंगी, लेकिन हाँ वो क्या। और गुरुदेव, आप ये विषय बहुत मेरे को थोड़ा कठिन लग रहा है आजकल, जो अभी सम्यक दर्शन का चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि जब सम्यक दर्शन, आप हमारा रोज सम्यक दर्शन करा रहे, तभी तो हमारी है ना संसार के प्रति दृष्टि बदल गई है बहुत। जो हम पहले देखते थे उस रूप में नहीं देखते, अब हमको ये होता है कि हम इतना पागल हो रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है यूं सार। अब कुछ भी इच्छा नहीं होती गुरुदेव, इतना कहीं पे भी जाने की, ये करने की, कहीं पे भी मन नहीं होता है। बस वो गए, ले गए, चले गए, वो बात अलग है, लेकिन अंदर से वो नहीं होता है कि अपन जाए यूं। तो आप रोज का हमारा सम्यक दर्शन करा रहे, और सम्यक दर्शन के बाद ही वो
सम्यक दर्शन के बाद वो हमको ज्ञान होगा और वही हमारे भावों में उतरेगा गुरुदेव। यानी सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान और चारित्र हमारे अंदर फलीभूत होगा गुरुदेव। और आप और एग्जाम्पल से आप बताना गुरुदेव, इसलिए हम ज्यादा समझ में आ जाए ये सब। कल भी वैराग्य का बहुत अच्छा बताया था कि हाथी के ऊपर भी उन्होंने बैठ के केश लोच वगैरह कर दिया गुरुदेव। तो वैराग्य के लिए कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो अंदर से कैसे कहीं पे भी हो सकता है गुरुदेव वैराग्य। यूं वो बहुत अच्छा विषय लगा गुरुदेव। और नमस्ते गुरुदेव, आप एग्जाम्पल से अच्छे से बताना, तो विषय थोड़ा कठिन लग रहा है मेरे को। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते उर्वशी ने गुरुदेव। बहुत साहस जुटा करके और जो परिवर्तन उनमें हो रहा है, क्रांति हो रही है, वो सारा अनुभव किया। ऐसी उर्वशी निरंतर साहस के साथ, सत साहस के साथ धर्म मार्ग पे आगे बढ़ती रहे और अपने परिजनों को, अपने समाज जनों को, अन्य को भी यथा योग्य प्रबोधन के द्वारा उनका स्थितिकरण करते हुए, उनका उपगोहन करते हुए आगे बढ़े। ऐसी उर्वशी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात हमारे बीच में गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी के यशस्वी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नगीन लाल जी शाह भी उपस्थित हैं। वो भी अपना अनुभव सुनाए, क्योंकि नगीन लाल जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, भारत में हमने बहुत से अध्यक्ष देखे, लेकिन कोई भी अध्यक्ष आध्यात्मिकता का, वीतरागता का, निष्प्रहता का समर्थक और अनुमोदक नहीं है। सबको सिर्फ धन चाहिए। लेकिन हमारे श्रीमान नगीन लाल जी शाह ने 30 महीने हमारा जो कॉलोनी में प्रवास कराया, दोनों कराया, लेकिन किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखी, बल्कि आचार्य श्री संघ के भावों की, लक्ष्य की बहुत बहुत उन्होंने सहयोग किया, अनुमोदना की, बहुत अच्छी सेवा और सहयोग किया। ऐसे श्रीमान नगीन लाल जी दोनों बैठे हुए बोलते हैं, अपने श्रीमती दीपिका भी, तो दोनों मिलकर के और अपना भाव व्यक्त करे, अपना अनुभव सुनाए। श्रुत पंचमी और विशेषता अभी जो श्रुत पंचमी यहाँ से जो देख करके गए, जो अनुभव किया, वो सुनाए। निश्चित ही नगीन लाल जी जो कुछ बोलेंगे वो अवश्य सबके लिए प्रेरक होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आप बोलूंगा, आप बोल दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, आ रही आवाज? आ रही है। बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री का 30 माह का गौरवमय जो ऐतिहासिक प्रवास कॉलोनी में जो रहा है, गुरुदेव बार बार हमारी प्रशंसा करते हैं कॉलोनी वासियों की, लेकिन हम कॉलोनी वासी और सभी भक्तजन गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए, गुरुदेव को नमस्कार करते हुए, गुरुदेव के जो गुरुदेव की चर्या है, जो गुरुदेव का आचरण है, वो विश्व में, मैंने अभी सभी साधु हमारे अच्छे, लेकिन जिस तरह से कनकनंदी गुरुदेव का जो आध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर, मन के जो उत्तम भाव हैं और सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, ऐसे साधु मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखे। आचार्य श्री हमारे 30 माह के प्रवास में ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा समय ऐतिहासिक गौरव में रहा है, लेकिन ये 30 माह में बहुत कमियां रही है। उन कमियों को उजागर नहीं किया है। उनकी सरलता, संयमता, महानता ये गुरुदेव के आचरण को दर्शाती है। गुरुदेव संयमधारी है। गुरुदेव को जब अचानक हमारे कॉलोनी में जब थे और दुर्घटना हुई थी, ऐसे समय मैंने जो गुरुदेव के नजदीक रहा था और गुरुदेव ने ऐसे समय में
अपनी चोट की परवाह किए बगैर जो गुरुओं का, आचार्य भगवान का जो आचरण होता है वो निभाते हुए, वेबिनार को एक भी दिन बंद न करते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए, अपने दर्द को दबाते हुए पूरे विश्व को जो ज्ञानामृत किया है, वो हम कॉलोनीवासी नहीं, पूरा विश्व गुरुदेव के ऐसे विचार और ऐसे जो ज्ञान के भाव हैं उसकी हम खूब खूब गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए ऐसे उत्तम भाव की अनुमोदना करते हैं। मैं, मेरे साथी अभी प्रोफेसर साहब सुरेंद्र कुमार जी ने भी हमारे उस चतुर्मास में बहुत सेवाएं और बहुत सहयोग किया है, वे भी अपना अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी साधुओं के प्रति नमन, वंदन और सभी श्रोतागणों जो भक्त है उनको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, हम चाहे कहीं पर भी हो, घर पर हो या कहीं बाहर हो, गुरुदेव आपका दर्शन हमेशा मन में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वेबिनार तो हमारे लिए वरदान साबित हो गया गुरुदेव। अभी हम सागवाड़ा में नहीं है, कहीं और जगह पर हैं, प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए आए, लेकिन वहां पर भी गुरुदेव आपका वाणी हम को मिल रही है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही श्रेय बात है। गुरुदेव, ये जो वाणी आपकी जो खिली है, जिसको हम समोश्रवण कहते हैं, वो वाणी खिलना आरंभ हुआ है हमारी कॉलोनी नगरी से। और उस समय गुरुदेव आप ये कहते थे कि कॉलोनी नगरी में आपका जो समोश्रवण लग रहा है उसको पूरी दुनिया जान रही है। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ है, कोरोना से डरा सहमा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो धर्म के प्रति बहुत ही जागरूक है, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं और ज्ञान वाणी को सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये समय वरदान साबित हो गया है और कॉलोनी नगरी धर्म नगरी बन गई है। तो गुरुदेव, हम भक्तों को इतनी ऊंचाइयों पर लाने का जो काम है वो आपका है गुरुदेव। आपके कारण ही हम इतना ऊंचा उठ पाए हैं और हमारे कॉलोनी का मान सम्मान बढ़ा है। और हमने जो कुछ सेवा की है गुरुदेव, मैं तो पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ गुरुदेव, कि मैंने ये जाना है कि गुण को ग्रहण करके ही हम परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी गुणधारी व्यक्ति हैं, चाहे वो साधु है, चाहे वो संत है, चाहे वो अच्छे श्रावक है, उनके गुणों की बार बार प्रशंसा करना, अनुमोदना करना और उनकी सेवा करना अपने आप की सेवा है गुरुदेव। हमने ये सीखा है। मतलब साधु संत ने गुरुदेव, हम तो कोई श्रावक भी हो, जो कोई प्रतिमाधारी हो या नहीं भी हो, लेकिन गुरुदेव वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसकी भी हम अनुमोदना भी करते हैं और उसकी सेवा भी करना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे हमारे अच्छे भावों को आपने बना दिया गुरुदेव, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है गुरुदेव। आज गुरुदेव हमारे कॉलोनी के अंदर, या मैं कहूँ तो हमारे जितने भी आपके भक्त हैं जो वेबिनार के श्रोता भी हैं और आपके वैयावृत्ति किसी किसी रूप में करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में बहुत ही अहोभाव है। हमारी माता है, बहनें हैं, उनके प्रति किसी प्रकार का हमारे मन में दुर्भावना नहीं आती है, उनको हम बहुत ही पूज्य मानते हैं। गुरुदेव, आपका जो हमारे कॉलोनी में मंगल प्रवास रहा, या मैं कहूँ कि आप जब से हमारे इस वागड़ में आए हैं, तो सबसे बड़ा जो आपका जो देन है वो ये है कि आपने नारी यानी हमारे जो महिलाएं, माता है, उनको ऊंचा उठाया गुरुदेव। आपने कहा कि वो नारी है, महिला है, वो भी जिस प्रकार से धर्म की मर्म है, अच्छी बात है कि सभी जीव समान होते हैं। और जब धर्म की बात आती है तो मनुष्य प्राणी के अंदर औरत और आदमी में जो भेद होता है, उस भेद को आपने बिल्कुल समाप्त कर दिया है और औरतों को भी आपने बहुत ही पूज्य स्थान दिया है और वह पूज्य स्थान हमारे मन में भी स्थापित हुआ गुरुदेव। ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हुआ है। और आज हमारे भाव जो शुद्ध हुए हैं, हमारे घर गृहस्थी में जो शांति है, घर गृहस्थी में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है और हमेशा धर्ममय हमारा मन बना रहता है, तो गुरुदेव इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए गुरुदेव। हम तो ये मानते हैं गुरुदेव कि अगर हम पिछी धारण नहीं भी कर सके तो भी हम ये मानते हैं कि हमारा ये जो भाव है वो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा और हमारी गति निश्चित रूप से सुधरेगी। क्योंकि हम 24 घंटे गुरुदेव आपके दर्शन करते रहते हैं, आपकी वाणी को सुनते रहते हैं, आपकी वाणी का मंथन करते रहते हैं।
और आपने गुरुदेव कल के वेबिनार में बताया, जैसे मैंने अभी विजयलक्ष्मी भाभी ने जो लिखा है वो पढ़ा मैंने, तो गुरुदेव आपने श्रुत को कितना महत्व दिया। इस श्रुत के माध्यम से जो भी है वो अपना आत्म कल्याण कर देते हैं गुरुदेव, मतलब है ना। तो ये आत्म कल्याण का मूल मार्ग श्रुत है, यानी साहित्य है, और यही हमारा आगम है, और आगम को पढ़ने से ही हमारे सब प्रकार के पापों की निर्जरा होती है। गुरुदेव आपने कितना कहा कि जो व्यक्ति आगम को ध्यान से पढ़ता है उसके कई प्रकार के निर्जरा हो जाती है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान प्राचार्य सुरेंद्र जी ने अपना अच्छा सुंदर भाव व्यक्त किया, और उनकी जैसी भाव विशुद्धि हो रही है, जैसे ही उनमें ब्रॉडनेस आ रही है, वो निरंतर उसमें प्रगतिशील रहें, ऐसा प्राचार्य सुरेंद्र जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, हे भगवान अपनी अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आनंद आ गया। अनम्यूट करें गुरुदेव का माइक, अनम्यूट अनम्यूट कराएं करें गुरुदेव। मंजू की। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही। हाँ, सुन पा रहे हैं? मनोविज्ञान और बॉडी लैंग्वेज का सिद्धांत है वक्तुम वक्त ही मानसम। योर स्पीच इज योर इंडेक्स ऑफ माइंड एंड हार्ट। अंतरंग की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। आप लोग की जो अभिव्यक्ति हो रही है उससे मैं आप लोग के अंतःकरण का अध्ययन कर रहा हूं, आप लोग का भाव का अध्ययन कर रहा हूं। आप में भावात्मक जो क्रांति हो रही है, विकास हो रहा है, यही तो धर्म है, यही तो सुख का उपाय है, यही तो मुख्य मार्ग है। पुनः आज सूचना देता हूं, जो नहीं बोले वे भी सब क्रम से बोलेंगे। आज नवीन नोटिस है, मैं अभी तक आप लोग को बोला, आप बोलो, आप बोलो, अभी आप लोग को मुझे बोलना है, मुझे गुरुदेव को कल बोलना है। क्योंकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मुझे खुद मेरा स्वयं का उदाहरण देता हूँ। मैं और कितने दिन में पढ़ा, कितने दिन में? 3 दिन में, 3 दिन। और मेरे लौकिक गुरु मेरा हाथ पकड़ कर और 3 दिन पढ़े, और मैं आगे जाकर के 3 दिन में एक एक नई भाषा सीखा, वर्णमाला से लेकर के रीडिंग तक। बोलने में 14-15 दिन लगा। तो इसी प्रकार आप लोग का भी स्वयं, जैसे आज उर्वशी स्वयं बोले, कल मैं उषा को बोल रहा था, निशा को बोला था, अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग को निवेदन करना है। आज मैं पद्म पुराण में आया था, पुनः पुनः निवेदन करना। तो ये एक नया ऑर्डर है, सूचना है, नोटिस है। क्यों? मैं हर विधा में निवृत्त होना चाहता हूं, केवल स्वयं के द्वारा, स्वयं का शोध बोध प्रयोग, और उसके माध्यम में समस्त विश्व का शोध बोध प्रयोग करना चाहता हूं। जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय छोड़ो, ईश्वर नाशक या सांसद या न्यायालय में भी सिद्ध हो जाए, वो उसके लिए मेरी मां सहयोगी है, तो मेरी मां सहयोगी है, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और आप लोग का समर्थन, तो उसमें मैं अभी प्रवृत्त हूँ। तो अभी जो विषय चल रहा था, अभी उर्वशी बोल रही थी, जो विषय कठिन है, इसको उदाहरण सहित समझाना,
वस्तुतः ये विषय कठिन है, मैं स्वयं बोल गया, क्योंकि ऐसे विषय बहुत कम ग्रंथ में आता है और कम ही साधु संत आचार्य प्रवचनकार ऐसे विषय बोलते हैं। परंतु मैं तो जो अन्य लोग को बोलते हैं करते हैं, मैं उसको करता भी नहीं। उससे अलग अकेला चलो रे 2007 में मैंने कॉलन में एक किताब लिखी, अकेला चलो रे, कई कविताएं हैं, उसमें ही मुझे गौरव होता है, उससे ही मेरी शक्तियों का सदुपयोग होता है। कोई कर लिया उसका अनुकरण करना, ये तो सामान्य बच्चे से ले पशु पक्षी सब करते हैं। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन ही चले सार सूर सपूत। इसलिए मेरा जो ऐसे बाल्यकाल से उद्देश्य है, अभी अभी कल परसों उर्वशी बोली थी, नहीं शायद सूर्य बोली थी, सब जानते हैं, बीना भी जानते हैं, बीना सब हो। मैं बाल्यकाल से ऐसे है, मैं दूसरों का अंधानुकरण नहीं करता, भले तो कोई भी हो। हाँ, सबका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, गुण ग्रहण करता हूँ, परंतु मैं अंधारूप में ना किसी को भी स्वीकार नहीं करता। और गुण है काल भी स्वीकार करता हूँ, कोई माने या नहीं माने, कोई बोले या नहीं बोले। अभी जैसे प्राचार्य सुरेंद्र जी बोले थे, बागड़ में महिला को आगे बढ़ाया नहीं, केवल बागड़ में नहीं, वीणा जानती है, सब जानते हैं, वीणा देखकर सिर हिला रही। मैं केवल बागड़ में नहीं, छोटे गांव में रहूं, महानगर में रहूं, स्कूल कॉलेज में जाऊं, विश्वविद्यालय में जाऊं, जेल में जाऊं, बेगमर सत्तमर हिंदू के यहाँ जाऊं, जहां भी जाऊं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है अंत्योदय से सर्वोदय। तो वही भी शादी चल रहा है, सम्यक दर्शन के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों का विस्फोट करना है। वो कैसे करना, जो मैं अभी 3-4 दिन से कुछ लोगों को बताया, उसका ही कुछ मैं व्याख्यान अभी और कर रहा हूँ। इस संबंध में मेरी अनेक किताबें कई किताबें केवल सम्यक दर्शन समझते और मैं कल बताया कितने ग्रंथ है, तथापि स्लो एंड स्टडी विद द रेस्ट के अनुसार आप लोग की क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 64 ऊपर जो गाथा 2 है, ये प्राचीन जो हमारे गुमरसार, धबला, जय धबला आदि ग्रंथों से दिया गया है। कैसे हैं सम्यक दर्शन, और ऐसे विषय मैं वेबिनार में कई हजार बार बोला हूँ। सम्मायित्ते जीवो उपयुक्त पवन दु सद्दहदि असभावम अदानमानन गुरुनियोगम सुक्तादोत्तम सम्मदरसिद्धम ददान सद्दहदि सोचेव हवयमिच्छादित्ते जीव तदा पहुगी। आप लोग को यदि अभी उच्चतम मनोविज्ञान पढ़ते, ये विषय आप लोग को करोड़ अरब रुपया देने पर जो आनंद नहीं होता, या कई डिग्री प्राप्त करने में आनंद नहीं होता, या बड़ा पोस्ट प्राप्त करने पर आनंद होता, उससे ज्यादा आनंद होता है जैसे वैज्ञानिक लोग को। क्योंकि वो लोग को करोड़ अरब रुपया खर्च करके जो जान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, विशिष्ट नहीं पाते, यहाँ उनको सहज मिल जाता है, इसलिए सब नतमस्तक हो जाते। जैसे अभी आप लोग को 7.25 वर्ष से हो रहे हैं, ये जो विषय भी आप लोग को ऊपर मैं प्रयोग करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को ऊपर प्रयोग करने पर ही आप लोग को समझते हैं। इसमें मैं बाल्यकाल से मैं स्वयं को प्रयोग करता हूँ। अभी इसका सामान्य अर्थ करता हूँ। सम्यक दृष्टि कैसे बनता है, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसका सिद्धांत करना। आन तान कछु न जान श्रेष्ठ वचन प्रमाण। जैसे मुझे भी वैश्विक जो ज्ञान है,
आत्मा से लेकर अणु तक का करोड़ नहीं, अरब नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत एक भाग ज्ञान है। मुझे ही नहीं, संपूर्ण भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी के कोई भी वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई आचार्य हो, कोई जज हो, अनंत एक भाग से ज्यादा ज्ञान है। असंख्यात नहीं, हजारों बने, करोड़ बने। भले आप लोग को अभी भी गणित में आप लोग को बहुत दुर्बल हो, कुछ समझ नहीं आता आप लोग को अभी भी गणित, तो सामान्य गणित भी समझ नहीं आता है, तो भी मैं स्वयं का उदाहरण लेता हूं। मैं पूरी पृथ्वी के जो भी विज्ञान है, विभिन्न प्रकार विज्ञान की शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जीनोम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, कानून, राजनीति, सही या गलत है, मैं इतने वर्षों पहले से कैसे लिख लिया, जो अभी भी अधिकांश विषय पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज नहीं समझते। अब भी नहीं समझते, मैं बोल रहा हूं, केवल आप लोग को नहीं। यही विषय आप लोग को मुझे घमंड में, ये पूरा आपके ऊपर है। अभी उर्वशी बोले थे ना, तो अभी उदाहरण सहित मैं बता रहा हूं। परंतु सद्य भी असंभव अजान मान गुरु, कैसे अभी लाखों बार बोल दिए, गुरु जब हम पहले जानते नहीं थे, कोई साधु हमको नहीं सिखाया, उसका तक अब सही। परंतु आगे, परंतु सुतारो तम सम्मदर्श जदान सद्दादि सोचे वो हवज मिच्छा जीव तदा। परंतु जैसे मैं बड़े बड़े जो सिद्धांत ग्रंथों को लेकर के बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आप लोग को 20-25 वर्ष तक समझ नहीं, तो आप तक काल मिथ्या दृष्टि बने, कुज्ञानी बनेंगे। जैसे अभी भी कई लाख बार बोलिए, अभी भी उर्वशी बोले थे, अभी भी जो उर्वशी बोले थे, तुम्हारा ही उदाहरण देता हूं। ना आप लोग को भाषा ज्ञान, ना विज्ञान, ना कानून, ना राजनीति, ना धर्म, ना चारों ना तक मालूम नहीं। तथापि मेरे सिद्धांत को जो कम से कम 42 वर्ष बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, देशभूषण, विमल सार, भरत सागर लेकर के दिगंबर, सितंबर, सब आचार्य और हिंदू आचार्य और वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे से पढ़ते हैं, वो तो मानते थे। परंतु आप आज भी बोले थे, कई लाख बार बोल दिए, आप गलत माने, तत्काल आप लोगों में परंतु संबंधिष्ट कैसे, जो कल बोला, पहले बोला, मुझे ज्ञान नहीं, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने कहा, तीन बाद में है, वो सत्य। मैं तुम लोग को नहीं बोलता, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों, नेता को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑफिसर, जज, वकीलों को आह्वान करता हूं। केवल यहाँ नहीं, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में अहम क्या, तो बच्चों ने बच्चे बताए, यहाँ भी बताइए वो खुशी। कई विश्वविद्यालय के चांसलर वैज्ञानिक रहते हैं, मेरे उसमें शिष्य, उससे मैं बोलता हूँ, वो लोग तो तत्काल नतमस्त होकर स्वीकार कर लेते हैं। और आप लोग को 24 से 25 वर्ष तक क्या माने, क्या बोले, क्या किया आप लोग को, यही है पूरा है। तो क्या है, क्या है, जैसे उदाहरण, कोई आनम तान कछुन सेठ वचन प्रमाण मान करके ऊपर चढ़ कर सब रस्सी को काट डाला, और नीचे गिरते गिरते ही विद्या करके उसको झेल लेती है। ये है जो कल परसों बताया। गणधर को भी अनंत में एक भाग ज्ञान है, अभी भी आप लोग को नहीं समझ सकते क्या होता है अनंत में एक भाग, कोई भी नहीं, सब मिलकर नहीं समझ। तो मुझे क्या ज्ञान है कौन सा मुझे ज्ञान है तो केवल बोलता नहीं, केवल रियल हूं मैं, तो
भगवान के विश्वविद्यालय का LKG का विद्यार्थी हूँ। हाँ, परंतु भगवान के विश्वविद्यालय का, तुम्हारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का नहीं, उसका तो मैं मास्टर हूँ, उसका तो मैं परीक्षक हूँ, निरीक्षक हूँ। तुम्हारे स्कूल कॉलेज की बात छोड़े, ये है सम्य दर्शन। तुम लोग को रेवती रानी के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे ना, रेवती रानी। हाँ, एक जगह में एक तरफ ब्रह्मा, दूसरे विष्णु महेश्वर, ये सब रूप धारण करके आ गए, परंतु रेवती रानी विचलित नहीं। अभी अभी सीता क्या बोली, मुझे छोड़ दिए राम, परंतु दूसरों की बात सुन करके राज्य भी छोड़ देना, परंतु सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना, यही है। परंतु एक गाथा में जो रहस्य है वो तो धीरे धीरे बताऊंगा। सामान्य रूप में आप लोग का प्रयोग करके बताता हूँ। यदि लोग जो सुने, कोई साधु संत बोले, मान लो कि केवल सरल सहजता रूप में हम वो साधु ऐसे बोले, ग्रंथ में ऐसे पढ़े, तो शायद हो सकता है, वहां तक तो आप लोग तो समझ से हो जाते हैं। परंतु जब मैं आगमन से बोला और कम से कम आप लोग को इतना ज्ञान नहीं होगा, मैं लाखों बार पूछ लिया, जब यहाँ ही सब मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, प्रोफेसरों, आचार्यों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे यहाँ भी सब पढ़ाता हूँ, वो भी आप लोग को नहीं समझ पाए, तो तत्काल आप बन गए मिथ्यादृष्टि। अभी फिर जब मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोग पश्चाताप करे हो, प्रायश्चित करो, तो सम्यक दृष्टि होगी। क्यों? ये जब तक जो मैं कल बताया, जब तक सहायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, परमावगार सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक में परिवर्तन होता है। कीर्तन करते कब हुआ आप लोग को बताया, ध्यान पतन होता है, श्रद्धा में सैनिक का भी हुआ, हमारे तीर्थंकर का भी हुआ, महावीर को। तो ऐसे भाव में, श्रद्धा में ऐसे परिवर्तन होता है। और उसके आगे कैसे संगत दृष्टि में बाह्य गुण क्या, मैं कई बार बता दिया हूं, परंतु जैसे ये भी सब कठिन लग रहा है तो उसको और कुछ समझा रहा हूँ, कई ग्रंथ में भी दिया हूँ। कैसे संगत दृष्टि का बाह्य भाव और व्यवहार, अभी भी जैसे बताया, योर स्पीच इज योर इंडेक्स ऑफ माइंड एंड स्पीच। तुम्हारा जो वचन, तुम्हारा भाव वो प्रकट करता है। भले आप लोग नहीं समझ सकते थे, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते, परंतु सामान्य रूप में पेड़ इसलिए पशु पक्षी और गर्भस्थ शिष्य भी समझता है। परंतु जो सूक्ष्म ज्ञान है, अभी भी जो कई बार बताया, ये जो अंतर प्रज्ञा, ये करोड़ में एकाध होता है। अधिकांश डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, लेक्चरर, प्रोफेसर, साधु संत को भी नहीं होता है, परंतु सामान्य तो होता ही। जैसे आप लोग भूख का अनुभव करते हो, प्यास का अनुभव करते हो, सर्दी का अनुभव करते हो, गर्मी का अनुभव करते हो, परंतु अभी भी लोग को कोई ज्यादा नहीं जानते क्यों भूख लग रही, क्यों प्यास लगे, क्यों सर्दी लगे, क्यों गर्मी लगता है। उसका थोड़ा आप लोग को पूरा कार्यक्रम संबंध फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर सब थोड़ा जानते हो, परंतु अनुभव करते हो। ऐसे ही तो कैसे ज्ञान होगा? भयवशनम अलविवज्जितम संसार शरीर भोग निपन्नम गुण समग्र दंशन शुद्ध हो पंच गुरु भक्ति। जो कल परसों बताया उसको समझाने के लिए आचार्य श्री बता रहे हैं, कैसे ज्ञात होगा कि ये सम्य दृष्टि है, धार्मिक है, ये देव शास्त्र गुरु का भक्त है। जैसे किसको बुखार हुआ, जो जिसको बुखार हुआ, भले वो ज्ञानी हो, कुज्ञानी हो, सम्य दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि, कुछ ना कुछ उसको अनुभव होता है कि मुझे बुखार हुआ। भले उसका कार्य कारण संबंध आप लोग को भी नहीं जानते,
आप लोग को पढ़े लिखे भी कोई ज्यादा ज्ञान तो नहीं, आप लोग की लाखों बार बोल, परंतु कुछ हिम्मत तो करते हो, थकान, रुचि नहीं होना, हाँ, शरीर में कुछ बेचैन आदि, भले इतना कोई आप लोग को अभी भी नहीं जानते, अभी भी आप लोग नहीं जानते, नहीं, आप लोग को तो अभी भी कल परसों आया हल्दी, हल्दी के बारे में कि ब्रेन पावर भी बढ़ता है, तो भी यहाँ ही है मेरे पास, और सैकड़ों रोग दूर होते हैं, डायबिटीज लेकर कई रोग, और तो आपके 500 गांव के सब क्या मानते थे, हल्दी तो गर्म करती है, सब आध्यात्मिक भी, यहाँ ब्रह्मचारी भी, आप लोग को सब वो क्या ज्ञान है, कौन सा सुधन को ज्ञान है, निर्मित का भी ज्ञान है, कुछ नहीं, एकदम नहीं। आप लोग कहीं बोल दिए, ये तो पहले हाथ धुलाता था उसको भी कर देता मैंने, ये मसला को भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, अभी मैं ब्रेन प्रभाव, स्मरण शक्ति करते आगे आगे यहाँ ही रखा हुआ, यहाँ ही। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो हमारे आगम में कहा सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर कर्णधर भी सब नहीं जानते, नहीं तो 60,000 प्रश्न क्यों करते, नहीं जानने पर भी जिज्ञासा करना, सत्य को जानने के लिए प्रयास करना, और जो विषय समझ नहीं आता है उसको जानने के लिए कोशिश करना, ना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं जो जानता हूं वही सही है, यही मिथ्या, यही अहंकार, यही विषय यहाँ पर बताया गया। और मैं वो अभी भी उर्वश क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर आचार्य भी मुझे बोलते हैं, गुरुदेव आपका, आपकी पद्धति, आपकी किताब, आपकी भाषा बहुत कठिन है, उनको वेबिनार में कितना पूछते हैं, तुम उर्वशी तो बहुत कम पढ़ी लिखी हो, इसलिए जो तुम पूछी ये अवश्य बोलना चाहिए, गुरुदेव हमको समझ नहीं रहा, ये सब में दर्शन का लक्षण, कि गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया, आप समझा उदाहरण, परंतु पहले का जो समझ नहीं आया वो सब गलत मान, ये मिथ्या। मैंने आप लोग का उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग का उदाहरण मैं जो हल्दी का इसलिए दिया, इतना सामान्य विषय भी 500 गांव के कोई भी बच्चे से बूढ़े तक, साधु से ब्रह्मचारी तक नहीं जानते थे कि इतना गुण है, इतने रोग दूर होता। अभी कोरोना से कुछ ज्ञान हुआ, तो आप लोग को जो खाते हैं, पीते हो, करते हो, उसका भी कोई ज्ञान नहीं था, आप लोग के लाखों बार बोल, अभी नया अनुसंधान आप लोग के पढ़े होंगे, यहाँ ही है। और आप लोग को मिर्ची खाते थे, खाते थे, ये सब लाल मिर्ची, ये सब उसको तो गर्म नहीं मान, और हल्दी को गर्म नहीं थे। अभी कोरोना के बाद ये मसला का मूल्य कितना जाना पड़ेगा, क्यों ऐसे। मैंने अभी भी आप लोग कोई गणित का या धर्म का उदाहरण कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग का ही उदाहरण, और क्या राय के रूप में, प्रैक्टिकल रूप में वो बता रहा हूँ, कैसे ये सुदृष्टि है, समय दृष्टि है, ये धर्मात्मा है, कैसे ज्ञात होगा, उसका लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है, एविडेंस क्या है, आईडीपी क्या है। देखो, सातों भय से रहित, हाँ, संसार शरीर भोग से भय करना, पाप से भयभीत तो होना, परंतु आप धर्म करते हुए भी डरते थे, अधर्म करते हुए नहीं डरते थे। आप लोग को फैशन बेचना आडम्बर करते हुए, देखो संगीत एकदम जोर से सीढ़ी ला रही है, भिलोड़ा वाली हाथ जोड़ रही है संगीता, तुमको भी बोलना है क्रम से, हाँ, अभी बहुत दिन से तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है तो सुन लो, तुम लोग क्या उदाहरण देता है, आप लोग को लाखों बार बोल दी, समाज के लोग को क्या बोलेंगे उसका डर था, वो भी साध्या करते हुए, आहार देते हुए, मंदिर जाते हुए,
परंतु फैसले वैसे करते कहां डरे। ये सत्य भय से रहे, पाप से आया, परंतु सत्य भय नहीं। तो इसमें भी आप लोग के लाखों बार बोलते, सबसे ज्यादा बोले टीना, फिर आप लोग को सब बोलने लगे। टीना तो ग्रंथ पढ़ने में भी डरते थे, कई बार बोल दी, ए टीना क्या कर रही हो। फैसले वैसले करने में कहां डरते थे। अभी भी ये काजल, ये आनल ऐसे बोल रही थी, जब हम आपके पास पढ़ने के लिए आती है ना, तो दूसरे लोग ऐसे बोले ये तुम्हारी प्रशंसा है, तुम्हारा गौरव है। यदि ये डरते हो तो जानना चाहिए अभी तुम पक्का सम्यदृष्टि में। यदि ऐसा है तो तीर्थंकर देखे साधु नंगे रहते, तो काल में भी अपमान हुआ है। कामदेव के साथ लेके गोपालनाथ महावीर के पास, इसलिए सत्यनिष्ठ होकर के दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए, पाप से भयभीत होना चाहिए। आप लोग को मुझे 7 नोबेल पुरस्कार दिए तो मैं क्या भयभीत होकर यहाँ से भाग गया तुम दबा करके। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली में जाता है, तो जिस गली में जाता है वहां ज्यादा कुत्ते भूखने पर वो जो आगंतुक का कुत्ता दबा कर भाग जाता है। तो आप लोग को 500 गांव के लोग को मिल करके मुझे 7 नोबेल पुरस्कार दे दिए, मैं करके मैं भाग गया। ये आप लोग को बिना आधुनिक ज्ञान में मनोविज्ञान पढ़े नहीं समझ। भला प्रोफेसर बन जाओ, जज बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, हाँ मनोविज्ञान में तो है, मनोविज्ञान में, परंतु उससे भी ज्यादा धर्म। आप लोग को तो लौकिक ज्ञान भी आप लोग का सही नहीं है। और देखो भय रहित, जो भय रहित तो होता है क्रूर नहीं होगा, दूसरे से ना दबेगा ना दबाएगा, ना भयभीत तो होगा, ना किसी भय करवाएगा। ऐसे होगा जैसे तीर्थंकर ऋषि मुनि, और सत्य व्यसन से रहित होना, ये सम्य दृष्टि का और लक्षण। और तुम लोग को तो लाखों बार बोल दिए, अब तो पंच कल्याणी में आज भी बोले थे, हम पंच का आज भी बोले थे, कल भी बोले, परसों बोले, लाख तो कई लाख बार बोल दिए। हम तो पंच कल्याण जाके सबसे पहले सद धज करके कहाँ साड़ी लाएंगे, कहाँ पहन के जाएंगे देखते थे। तो देखते कहा आपके स्वयं का दर्शन करने के जाते हो या प्रदर्शन करने के जाते हो, इसको दिखाना है। और देखने वाला तो अत्यंत सिद्ध है या स्वयं। ये चर्म चक्षुष देने वाले देखने वाले क्या देखेंगे, ये तो पक्षी है। भले राजा महाराज सेठ सब पढ़े लिखे, वो सब गिद्ध पक्षी है। गिद्ध पक्षी क्या देखता है, दूर से सबको देखता है, जीवंत को भी नहीं देखता। इसलिए जैसा अभी आप लोग को निर्भय हो रहे हो। अभी कल हमारे मैडम बोली थी ना, और अभी ये हमारे प्राचार्य बोले, कल वो बोले थे गुरुदेव सब नई पीढ़ी भी जागृत हो रही है। नहीं, मैं जहां भी गया नई पीढ़ी वहां जागृत है, बिना जानती। स्त्रियां भी, हाँ पढ़े लिखे में वैज्ञानिक का प्रोफेसर तो हुए, टीचर वगैरह नहीं। टीचर तो अभी कॉलोनी से हुए, केवल कॉलोनी से। टीचर लोग को छोड़ करके स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के, या वैज्ञानिक का प्रोफेसर, या महिलाएं, मैडम भी कल परसों बोले थे, आज भी बोले थे। देखो कैसे सब रहस्य, क्या जो मैं अभी सामान्य रूप में बता रहा हूँ, आप लोग को BA MA करके भी ज्ञान आप लोग को है। टीचर बन करेंगे, प्रोफेसर बन करके, वकील जज बन करेंगे।
ठन ठन पाल मदन गोपाल, तो आप लोग सब कैसे रहे इससे। और देखा तो प्रश्न भी नहीं करेगा, प्रश्न भी नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका है? शरीर का है, शव का है, ये आत्मा का है। अभी अभी आप लोग को बता रहे थे, कई लाख बार बोल दिए, 2,000 बार बोलते हो, कितना आनंद आता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंक में कितना आनंद आता है। आप लोग को तो ये फैसने बेसने लाद करके, हाँ, जैसे पत्थर बांध करके हाथ पैर में सब कुछ सब, पढ़ाई में भी है, फैसने बेसने, धर्म में भी है, समाज में है, व्यापार में भी है, तो डूब रहे थे आप लोग तो। और सुनाओ, सत्य व्यसन से रहे। अब यदि कल परसों आया, मैं तो कितने वर्ष पहले लिख लिया, तम्बाकू से कितने लोग मर रहे हैं, परंतु तम्बाकू तक कल परसों आया, लोग सब पढ़े लिखे भी खाते हैं, गांव में नगर में महिला भी, और ज्यादा तम्बाकू उत्पादन से लेकर के निर्माण क्रय विक्रय जैन भी कर, उसको फापू तक नहीं बनते, फैसने भी नहीं बनते, व्यसन नहीं बनते। और संसार शरीर भोग निबंधन, देखो, निर्भय भी और भय भी, सत्य भय से रहित, परंतु पाप से भयभीत। संसार शरीर भोग से, शरीर से संसार, अब लोग तो संसार तो बढ़ाना चाहते थे, संसार कैसे चलेगा। हम तो ऐसे थे जैसे कि पक्षी है, मैं कई बार बताया, वो पक्षी रात को टांग ऊपर करके सोता है। क्यों सोता है? मैं यदि सो जा रहे, तुम क्या कर रहे हो रात को जग करके टांग ऊपर करके? अरे सब रात को सो जाते हैं, और कभी जब आकाश गिर जाएगा तो पकड़ के कौन रखेगा? वैसे सब मर जाके चकनाचूर हो जाएंगे। तो ऐसे संसार को सिर पर लेके दब करके मारे थे। कौन क्या बोलेगा, कौन ये करेगा, वो ऐसे करे। अरे नहीं, यदि ऐसे है तो अभी तक कोई मुख्य नहीं जा पाता, ना जो मुख्य जा पाएगा। चलो वो मुख्य मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से। अभी आप लोग कई लाख बार बोल दिए, कितना आप लोग को आनंद आता है, कितनी शांति मिल रही, परिवार में शांति। अभी आप लोग को सब बोले, अध्यक्ष नगे में ये सब आप लोग बोले, ये शांति का अनुभव वो पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आप लोग को बंधे हुए थे, दबे हुए थे। भले वो बंधन साड़ी का हो, ब्लाउज का हो, टाई का हो, चश्मा का हो, डिग्री का हो, रुपया का हो, पैसा का हो, दूसरे क्या बोलेंगे, इस बंधन है, दबे हुए थे, बंधे हुए थे। इसलिए अभी जितने जितने बंधन आप लोग का टूट रहा है, आप आनंदित हो रहे। इसलिए संसार शरीर भोग से भयभीत और सत्य भय से रहे, और इतना गुणा समझ दो। ये सब पहले बता दिया, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और 8 गुण से युक्त ऐसे होता है सम्यक दृष्टि। जैसे एक बीज जब अंकुर होता है, इतना छोटा बीज लाखों शाखा प्रशाखा फूल फल, ऐसे जब एक सम्य दर्शन होता है, उसके इतने गुण उत्पन्न होते हैं। ये केवल धर्म में और विज्ञान में केवल है, और किसी भी दो कुछ ना व्यापार में, ना राजनीति में, ना पढ़ाई में, किसी में है। तो मुझे बता दो, अगर लोग को कोई भी हो, कोई लेक्चर, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, वकील, विशुद्ध करे, बता दो। ये है। और मैं जो अनेक बार बताया,
जैसे मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं, मैं एक बाल का अग्र में कितने एटम है मुझे अभी तक भी नहीं, परंतु मुझे ऐसे श्रद्धा है। आप लोग को तो पहले मुझे क्या मानते थे, कितना 90% छोड़ो, अभी वैज्ञानिक संघर्ष के वेबिनार में आप लोग ज्ञात हो रहा है। और वो हमारे बच्चे 2-3 बच्चे ज्यादा बोलते हैं। यहाँ भी एक बच्ची बोली थी, खुशी, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों जो मैं प्रश्न करता था क्या बोले, सब करते थे। ईमेल आया, फोन आया, गुरुदेव को बोलो हमारे निवेदन करो, हमें प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं, हमको डर लग रहा है, सर्व आ रही है। जब ऐसे ही तथापि मैं स्वयं को बाल विद्यार्थी ही मानता हूँ। तो मैं एक बाल के अग्र में जितने एटम है मुझे मालूम नहीं। हाँ, अलौकिक गणित से मालूम है, विज्ञान के अनुसार, परंतु मैं गिनती नहीं कर पाया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी भगवान ने जो बोला वो सही क्यों। जब मेरे स्वयं वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य भी नहीं मानते थे, तो मैं दृढ़ता से सबके सामने वैज्ञानिक संगठन विज्ञान समिति में चढ़ाते हुए, यही सागबाड़ा में भी, कॉलोनी में भी, खिलड़ा में भी, जंगल में भी मैं बोला हूं, तुम लोग को इस दृष्टि से सही नहीं, गलत। भले आप लोग को तो देख करके भी नहीं समझ पाया कि मैं पढ़ाता था, और विशेष भिलूड़ा में उर्वशी, कमलेश, आप लोग तो ये भी नहीं देख पाया कि मैं सब आचार्यों को साधुओं को वैज्ञानिक को पढ़ाया। वहां भी ऐसा पढ़ा आचार्य, यही विषय जो सूक्ष्म विषय। तो कैसे सूक्ष्म जिनत तत्व हेतु भी नहीं बनते थे, अज्ञान सिद्ध तद का यह नान्य था, वाज में था। इसलिए फर्स्ट समय में क्या है, भगवान ने जो कहा वो सत्य, आन तान कछुन जान शेठ वचन प्रमाण। जो आप लोग को बोलते हो ना, केवल प्रत्यक्ष से बोल देते, ये प्राय कैसे बोलते साधु संत लोग, परंतु कैसे जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा वो सूक्ष्म है, तर्क से, विज्ञान से, कानून से, आंखों से, इंद्रियों से उसका खंडन नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए, अज्ञान सिद्ध। इसलिए भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे मैं कई प्रश्न किया था, अभी भी प्रश्न करा, तुम लोग का हाथ उठाओ, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को कौन देखा है? हाथ उठाओ आप लोग को। तो तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी थे थोड़े ही, क्योंकि तुमने नहीं देखा है। आओ एक बोलो, मैं प्रश्न कर रहा हूं आप लोग को। मजादार है, कुछ वर्ष पहले एक बच्ची बोली मेरे मुझे, यही एरिया में, गुरुदेव मेरे माँ बाप है ना, वो जो आप लोग बोलते हैं ना, बेकार है। क्यों? जब इनकी शादी हुई मुझे बुला कर नहीं गए, मुझे बोले भी नहीं, मुझे बुला कर भी नहीं गए। एक सागवाड़ा में बोली थी, मेरे भक्त की शिष्य आती कभी कभी। क्या बोली, सुन गुरुदेव, मेरे पिता माता जब इनकी शादी हुई ना, सबको बुलाए, और तो मुझे बुलाए नहीं, मुझे लेकर गए नहीं, मुझे बोले तक नहीं। वो अभी बड़ी हो गई है। तो इनसे तो मैं तुमको पूछता हूँ, तुम्हारे माँ बाप की शादी तुम लोग ने किसने देखी, बताओ। हाथ उठाओ। मैं उर्वशी बोले ना, गुरुदेव उधार से बता, समझ रहा है, इसे उधार से बता, तुम लोग का उधार। तुम लोग को तुम्हारे माँ बाप की शादी किसने देखी है? हाथ उठाओ।
इसलिए भी नहीं। तो ऐसे ए और वैसे ही समझ में आ रहा है। तो मैं जिज्ञासा कर रहा और मैं छोटे से उदाहरण तुम लोग का ही दे रहा हूँ। इसलिए कि अभी केवल विज्ञान में है, विज्ञान में एकदम स्पष्ट बोला जाता है, माना जाता है। ये कानून और संविधान में भी नहीं, ये नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाक्य से प्रोफेसर भी कुछ नहीं, ये सब धोखेधड़ी मायाचारी ढोंगी पाखंड। अधिकांश से ढोंगी पाखंडी धार्मिक भी ऐसे केवल धर्म और उसके बाद विज्ञान। We cannot know absolute truth. Only omniscient can know absolute truth. हम परम सत्य को नहीं जान सकते, केवल आंशिक सत्य को जान सकते हैं। ये विषय 2-2.5 वर्ष तक लाखों बार बोला, इसलिए इसको विस्तार से नहीं बता रहा। इसलिए कैसे विश्वास करोगे तुम लोग को? मुझे हाथ में लेकर के बताओ, नरक ऐसे होता है, स्वर्ग ऐसे होता है, आत्मा ऐसे होता है, परमाणु ऐसे होता है, कर्म ऐसे होता है, तुम्हारा क्रोध मान माया लोभ ऐसे होता है, मुझे हाथ में देखा कर बताओ ऐसे। तुम्हारा क्रोध इतने ग्राम का, इतने किलो, इतने लीटर का, मुझे बताओ हाथ में लेकर के। हाँ, कुछ वैज्ञानिक यंत्रों तो परीक्षा होता है, अभी होता है विषय। इसलिए तो आप लोग के मिथ्या कहाँ थे, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? तुम्हारे क्या दोष नहीं, तुम्हारा अपराध क्या था मैं बोल रहा हूँ। कमियां नहीं, दोष नहीं, अपराध, गलती भी नहीं है, अपराध आप लोग करते विषय करके काट चुका मेरे भक्त शिष्य में। इस दृष्टि से तुम लोग सब अपराधी थे आधुनिक दृष्टि से, भले कानून की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से तुम गणमान्य हो, पढ़े लिखे हो, ऑफिसर हो, टीचर हो, परंतु आगम की दृष्टि तुम लोग अपराध थे। दोष नहीं बोल रहा हूं, कभी नहीं बोल रहा हूं, अपराध। इसलिए और भी बहुत है, समय तो होने जा रहा है, मैं इतना बोल करके और भी इस संबंधी और भी बहुत इसी किताब में है, और भी मेरी इस संबंधी बहुत किताबें हैं, क्योंकि ये धर्म का मूल है। ये होने के बाद अन्य गुण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। तो इस संबंधी जैसा भी उर्वशी बोली कि गुरुदेव को मुझे समझ में आया, उदाहरण से बता, इसी प्रकार आप लोग को ये पूछो, भले अभी तो समय हो गया, कल बताऊंगा आप लोग को ये जो सम्य दर्शन संबंधी, हाँ कुछ जो सूक्ष्म विषय तो आप लोग का विषय अभी नहीं है, अवगाढ़ परमागाढ़ और जो गणित से जो ज्ञान सम्य दर्शन होता है, सब बीज आदि, वो तो अभी भी पूछने पर भी नहीं बोलूंगा, जिज्ञासा करने पर भी नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोग को उसका आवाज ही नहीं जानते, फिर आगे कहा। तो इस परंतु जैसे अभी सामान्य रूप में उर्वशी बोली, वो समझ में आया, उदाहरण से बोलो, इसलिए मैं ऐसे बोला। इसी प्रकार इस संबंधी और जो आप लोग के विपरीत आए हैं और अज्ञानता है या जिज्ञासा है, वो संक्षेप में कुछ आपको। और जो मैं पहले बोलता था आगे में सब है कि नहीं, वो भी बोल, वो तो स्वीकार कर लिए, लाखों बार कर लिए, प्रायश्चित भी करे हो। हाँ, महावीर भगवान की। हाँ, प्रश्न करो। हाँ मैडम मधुबाला। नमस्ते गुरुदेव।
हाँ मेरे को आज पहली बार जिज्ञासा हुई है कि हाँ आपने जो सूत्र बताया कि सूत्र सम्यक तो गुरुदेव हाँ कर्णानी योग में की ओर से मैं पूछ रही हूँ गुरुदेव की सूत्र है a² + 2ab + b², तो उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है गुरुदेव इसका? क्योंकि मैंने 21 साल तक गणित पढ़ाई है तो मेरे तो कब से भी हो रहा है कि मैं मैं भी कुछ महीना पहले हम वहाँ भीड़ोड़ा में हमारे दूसरा गणधर को मैं पूछा था, बेबीना में पूछा था, नहीं बोल पाए। और नमस्ते गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये सूत्र रूप में जैसे सभी लोग रोज आलोचना पाठ करते हैं, सामायिक करते हैं, तत्वा सूत्र पढ़ते हैं, तो ये कल्याण पाठ पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर पाठ, तो गुरुदेव ये सूत्र के अंतर्गत आएगा? क्या और बोलो जो भी प्रश्न है। नहीं, 2 प्रश्न है गुरुदेव मेरे। अच्छा, 2 ही का नहीं, सूत्र माने पहले सूत्र की परिभाषा जो विज्ञान में है, गणित में, आपने धर्म में, तो वो बताया भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, वो सूत्र है गुरुदेव, तो वो आज्ञा सम्यक्त्व है, मतलब सम्यक्त्व के अंतर्गत आएगा, तो वो ये सब लोग रोज पाठ करते हैं सूत्र के लिए, वो इसके अंतर्गत आएगा जिनवाणी में? हाँ, सुन लो, यह देखो अलग अलग संदर्भ में अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ जो संदर्भ है यहाँ अलग है। सामान्य रूप में सूत्र माने जो असंदिग्ध हो, सूक्ष्म हो, काट्य हो, अबाधित हो, वो है सूत्र, ये है। परंतु यहाँ जो है आकर्ण्य आचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानम सूत्र, परंतु यहाँ जो है मुनियों के आचरण के विधान का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्र के श्रवण से उत्पन्न होने वाले श्रद्धान सूत्र सम्यक है। यहाँ आचार अंग का अध्ययन से जो श्रद्धान होता है उसको यहाँ सूत्र बताया, और ऐसे सूत्र में जो तत्वा सूत्र भी है, जो तुमने भी बोला वो भी है, ये भी आएगा, परंतु यहाँ मुख्यतः ये आचार अंग को पढ़ने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं। क्यों? जैसे मैं आप लोग कई बार बताया, अभी भी उदाहरण बताता हूँ, जैसे ये पीछे को मैं यहाँ पकड़ा तो भी ये पीछे पकड़ी हुई है, यहाँ पकड़ा हूँ हुई है, यहाँ भी पकड़ा हूँ हुई, यहाँ भी। इसी प्रकार विषय का प्रतिपादन विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न आयाम से होता है। किस समय में कोई मुख्य हो जाता है, कोई गौण हो जाता है, तो यहाँ सूत्र सम्यक्त में इसको मुख्यतः लिया गया। ऐसे सब सम्यक्त में एक दूसरे में अंतर्भूत होते हैं, जिसको मैं लाखों बार बोल गया हूँ, वेबिनार में कई हजार बार बोल गया हूँ, चेन रिएक्शन, माने एक से दूसरे प्रभावित होते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप लोग को सब सुन रहे, क्यों? ये जो मेरी शब्द तरंग है जाकर के यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कन्वर्ट होती है, फिर वो पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर गति से गमन करती है, फिर आप लोग को सुनते हो। मैं जो बोलता हूँ उसको डायरेक्ट आप लोग कोई नहीं सुन रहे। हाँ, यहाँ जो बैठे हैं इन लोग तो सुन रहे, परंतु आप लोग को कोई डायरेक्ट नहीं, इंटरनल, ये चेन रिएक्शन काफी कारण जो मैं बोल रहा हूँ वो मुख्य कारण। ऐसे ये है इस सूत्र। और जो तुमने जो बताया गणित का A+B² वो A-B में ही नहीं आता है, वो वहां जैसे बीज गणित में आता है। सपोज मान लो ऐसे वहां जो कुछ कोई आयाम हो, रेखा है, कोण है, डिग्री है, वस्तु है, उसको A+B+ स्क्वायर या माइनस किया जाता है, परंतु केवल सामान्यतः सब केवल
ए प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोल देते। ये मैं बहुत बाल्यकाल में पढ़ा था कि बाल्यकाल से। हाँ, ऐसे नहीं है, वहां ए बी से नहीं, वो ए बी माने फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे ये है ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी ए सी बी सी रखा है, बाहु है, हैंड्स है, और ये डिग्रियां है, ये ये कौन है। हाँ, यहाँ मान लो कि ये समकोण है तो 60 डिग्रियां है, ये 60 डिग्री, ये 60, ये 60, सब मिलाकर 100 है। तो यहाँ मान लो कि यहाँ लिया जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो बाहु लिया जाएगा। परंतु कहीं मान लो अन्यत्र लिया जाएगा, अन्य कोण में, अन्य रेखा में, या व्यक्ति में, या गुण में, वो वहां कन्वर्ट हो जाएगा। वहां ए भी नहीं आएगा, ए भी तो ओनली सिंबल है। यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6 ये सिंबल है। जैसे कई सिंबल, जैसे आप लोग के हिंदी में एक कैसे लिखते हो, इंग्लिश में कैसे लिखते हो। आकार मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये इंग्लिश में 8 है, हाँ, परंतु हिंदी में ऐसे कर लिखते हो। तो यहाँ सिंबल वही है क्या, वही नहीं रहा, हो गया, परंतु उसका वैल्यू वही है। इसी प्रकार ये जो गणित में है, मुख्यतः रेखा गणित मुख्य है, जो एटम से प्रारंभ होता है। रेखा गणित माने ये जो मैंने रेखा खींच ली, ये नहीं है रियल। जैसे ए प्लस ए बी रेखा है, मान लो कि 3 इंच की रेखा है। हाँ, वस्तुतः ये रेखा कहाँ से प्रारंभ हुआ, बिंदु से। बिंदु के समूह रेखा, रेखा से विभिन्न क्षेत्र बनते हैं। तो एटम से लेकर ब्रह्मांड, और आत्मा में आत्मा प्रदेश से लेकर के असंख्यक आत्मा, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि एक गुण से जो अनंत गुण है, वहां ये कन्वर्ट होता है। वहां जैसे आपका मैं अलग अलग रूप में बता रहा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विचार। तो वहां कोई वस्तु नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई वेट नहीं है। वहां क्या, ज्ञान, गुण, सुख, अमूर्त का आत्मगुण। तो उसमें जैसे अनंत अनंत आता है, तो क्या, अनंत सुख गुण, अनंत सुख, तो अनंत संत। वहां कोई वेट नहीं, दूरी नहीं, ये नहीं। इसी प्रकार जो लौकिक गणित में भी जो प्राय करके आप लोग को पढ़ते हो, वो नहीं है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए कोई एप्पल है क्या। सी फॉर गॉड, टी फॉर डॉग, नहीं, ये सिंबल है जो सत्य के प्रतिपादन करने के लिए। जैसे यहाँ लगभग मेरे सब ग्रंथ ऐसे ही है, यहाँ ही सब जो है देखो मैं बताता हूँ, कई बार देखा हर पेज में यहाँ गणित, ये देखा यहाँ जो गणित है ये सब सिंबल के। ये सिंबल देखा, ए माने यहाँ क्या है, यहाँ ए माने इनफिनिट। इनफिनिट माने केवल कोई दूरी नहीं, कोई वेट नहीं। इनफिनिट हमारे जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आयाम, वो लिया गया है। तो इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस स्क्वायर है, तो इसका मतलब केवल ए बी को वहां गुणा, स्क्वायर में क्या गया है, वो सिंबल है। तो ऐसे जहां भी वो आयाम आएगा, तत्व आएगा, वहां भी उसी प्रकार
ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माने में आप लोग को तो समय हो गया। अभी जो मैं उदाहरण बताया, अभी देखो जैसे यहाँ ए यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रेखा है ए बी, यहाँ ए बी है, मान लो कि 2 इंच है ए बी रेखा, तो यहाँ ए बी का मतलब ये अक्षर नहीं है, यहाँ रेखा रेखा है। तो यहाँ ए बी स्क्वायर मैंने क्या हुआ, ये रेखा के जो लंबाई का स्क्वायर, इस पर डिग्री। इसी प्रकार जो कुछ दूरी हो, वेट हो, आयाम हो, वो लिया जाएगा। जैसे यहाँ ए बी है, हाँ ए प्लस बी स्क्वायर मान लो, यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ए अक्षर बी अक्षर नहीं है, ये मान लो कि 3 इंच है, तो 3 इंच स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने 3 स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर वहां, फिर 2ab, तो 2 प्लस ए प्लस बी ऐसे होता है। परंतु ये गणित हमारे साधक को भी मैं 2-3 बार पढ़ाया, लोग नहीं पढ़ाया हूँ, तब मैं बिगनिंग से पढ़ाता हूँ, इतना सबको आनंद आता है, कथा कहानी मनोरंजन भी आनंद। और जो उच्च शिक्षित हमारे साधु संत रहते हैं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर इंजीनियर से, उनको भी आश्चर्य लगता है। ये थोड़ा ये लोग को सुने हैं हल्का हल्का, श्रीपुर में हमारे देश विदेश दिसंबर सितंबर सब वैज्ञानिक इंजीनियर आए थे, मैं आत्मा को गणित से पढ़ाया था और वो एक वन से पढ़ाया, वन को केंद्र करके पढ़ाया था। हाँ चलो, और जैसे किनकी जिज्ञासा हो, ऐसे अवश्य जिज्ञासा करो। जिज्ञासा सत्य को जानने के लिए, नम्रता से सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा करना भी बड़ा तप है, स्वाध्याय परम तप। हाँ और कोई? जैसे कर्म में भी आया, गणित कर्म निद्रा, तो वहां कोई नंबर नहीं है जो एटम से है। हाँ हो गया भगवान, हाँ समय भी हो गया। हाँ तुमको पूछना तो जल्दी पूछो, उत्तर भले बाद में मिलेगा, वर्षा समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अभी जो मधुबाला जी ने पूछा वो वाला थोड़ा सा गुरुदेव कल और समझाइएगा। तो वो एग्जाम्पल कोई तुम लोग यहाँ गणित पढ़े हो, तुम लोग स्कूल कल पढ़े, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तो हो गया, फिर तुम स्कूल कल से क्यों जाते हो करोड़ रुपया देकर? अब गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था, आपने जो बताया कि सम्यक दृष्टि कैसे बनता है, गुरुदेव इसमें आपने बताया आड़म ताड़म और श्रद्धान करना, गुरुदेव इसको थोड़ा और इसको समझने का हो रहा है कि थोड़ा समझ में आया गुरुदेव, और समझने की जिज्ञासा है गुरुदेव। हाँ ठीक हो, तो रोज पढ़े तो लाखों बार पढ़े थे, अभी भी 3-4 दिन से ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ और भी पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुदाने संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्यपाशिनी आपादो ज्ञान बल शास्त्रज्ञलिते सरस्वती सर्वपाप महानाना दादा पचवचन छाम छीम छूम छुम छुम साह नील बले अमृत बलवे अमृत साव साव बम बम ओम स्वाहा। ओम आमुषै पत्तानम, ओम नमो तुलसी पत्तानम, ओम नमो तुलसी पत्तानम, ओम नमो तुलसी पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ मैं तुम लोग को कई दिन में प्रश्न कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ऐसा भी मैडम पूछ रहा हूँ, तो ये तो लौकिक ज्ञान है, वो भी प्राथमिक, ये तो कोई ज्ञान नहीं है। तो ये
चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु जयकारा गुरुदेव पंचमी पंचमी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, ये जो नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। प्राथमिक लौकिक ज्ञान है, तो लौकिक ज्ञान पे आप लोग को मुझे सीखना चाहिए। मैं तो नगरा को आधुनिक पढ़ने लिखे वो सूट मालूम है, तो आप लोग को मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा